मैं बताना तो नहीं चाहता था पर लेकिन आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे इतना अच्छा सपोर्ट 3500 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे करवा दिए हैं। तो इसी के लिए रिटर्न गिफ्ट के तौर पे मैं आपके लिए ये स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटजी हमारी स्विंग पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करती है इंडिसेस में। इंडिसेस कैसे? नैस्डैक हो सकता है, जिसको हम यूएस 100 भी बोलते हैं। आप इसको यूएस 30, यूएस टेक और निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हो। देखो, मैंने जो बैक टेस्टिंग करी है 5 से 6 महीने की, वो मैंने नैस्डैक और यूएस टेक में करी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ पे बैक टेस्टिंग नहीं करी है। लेकिन ये मेरा पूरा भरपूर विश्वास है कि ये स्ट्रेटजी आपको वहाँ पर भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूरे रूल समझ लेना स्ट्रेटजी की क्या है। एक छोटी-सी बेसिक सी चीज़ सीख लेना, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पूरे स्टेप्स बता दूँगा स्ट्रेटजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक बच्चा भी होगा तो वो भी यहाँ पे इस स्ट्रेटजी की मदद से अमेजिंग प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी को सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, स्विंग लो और स्विंग हाई क्या है। बस इतना ही सीखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखना है। स्विंग हाई को बस आपको सिर्फ इतना देखना है, ये कोई भी ऐसा 3 कैंडल पैटर्न जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का आर्क बनता हुआ दिख रहा हो। यानी कि 3 कैंडल्स के बीच में कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा होगा, देन आप इसको स्विंग हाई बोलोगे। और अगर आपको 3 कैंडल्स के बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा होगा, देन आप इसको स्विंग लो बोलोगे। इसमें मैं वो वाली कंडीशन नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ जहाँ पे आपको ये जो बीच वाली कैंडल होती है इसके ऊपर आपका बॉडी क्लोजिंग या विक क्लोजिंग होना ज़रूरी है। ये कंडीशन मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कन्फ्यूज़ करूँगा। सिंपली इस पैटर्न को आपको देखना है। हमने एक बार यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे अच्छे से समझ लिया, उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या-क्या स्टेप्स को फॉलो करना है इस स्ट्रेटजी को सही से इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे ये निकल के आता है कि हमको सारे के सारे स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ को मार्क कर लेना है न्यूयॉर्क सेशन के बनने से पहले। मतलब कहने का ये है कि जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू होने वाला हो, देन आपको उससे पहले ही सारे स्विंग हाइज़ और सारे स्विंग लोज़ को यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो जल्दी से चलते हैं चार्ट पर, यहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर को ऑन करना है। इस इंडिकेटर की अगर आपको सेटिंग चाहिए, आप सिंपली यहाँ पे जा सकते हो, सेटिंग को आप सीधे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सारी सेटिंग पर्सनली भेज दूँगा। लेकिन अगर इस इंडिकेटर को सेम सेटिंग के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, ध्यान रहे यहाँ पे न्यूयॉर्क सेलेक्टेड हो, ठीक है? तो एक बार आपने ये चीज़ कर दी, अब हमें पता है कि जो हमारी नेक्स्ट कैंडल्स हैं, वो हमारी न्यूयॉर्क की कैंडल्स होने लगेंगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूयॉर्क के सेशन के शुरू होने से पहले ही हमको सारे के सारे स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ को मार्क कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक स्विंग लो ये है, दूसरा हमारे पास स्विंग लो ये है और तीसरा हमारे पास स्विंग लो ये है। ध्यान रहे आपको सिर्फ वही स्विंग लोज़ चूज़ करने हैं जो कि यहाँ पर स्वीप ना हुए हों। अगर हम ध्यान दें स्विंग हाइज़ के बारे में, तो यहाँ पर भी एक स्विंग हाई है। पर लेकिन हम इसको स्विंग हाई नहीं मानेंगे क्योंकि ये स्वीप हो चुका है। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ध्यान रहे टाइम फ्रेम भी चेंज नहीं करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही आपको सारे के सारे स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ को मार्क कर लेना है। ठीक है, तो मैंने इसको सारे स्विंग हाइज़ को मैं मार्क कर देता हूँ। ये सारे के सारे हमारे स्विंग हाइज़ हैं, मैं इनको मार्क भी कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आसानी हो पहचानने में, ठीक है? तो ये हमारे स्विंग हाइज़ हो गए और ये हमारे स्विंग लोज़ हो गए। अब देखो, जैसे ही हमारा न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा, वहाँ पे हम सिंपली वेट करेंगे कि कौन-सा पहले हमारा स्वीप होता है। अगर हमारा स्विंग लो पहले स्वीप हो जाएगा, देन फिर हम यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल को देखेंगे और यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, कहाँ तक कि स्विंग हाइज़ तक की यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है? तो एक बार आपका न्यूयॉर्क सेशन खुलते ही यहाँ पे एक तरफ की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विंग लो स्वीप हो चुके हैं, देन हम आ जाएँगे स्टेप 2 में। और स्टेप 2 हमारा ये कहता है कि न्यूयॉर्क सेशन का वेट करो कि वो कोई ना कोई स्विंग पॉइंट को स्वीप करे। तो यहाँ पर हमारा स्विंग लो स्वीप हो चुका है। अब थर्ड स्टेप हमारा ये कहता है कि हमको 30 मिनट के चार्ट पे जाना है और रिजेक्शन कैंडल को देखना है। और जब हम रिजेक्शन कैंडल स्पॉट कर लेते हैं, फिर हमें यहाँ पे एमएसएस या फिर सीआईएसडी से एंट्री ले लेनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, अच्छे से एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे। तो सबसे पहले 1 आवर के चार्ट में न्यूयॉर्क सेशन के खुलने से पहले हमारा यहाँ पे स्वीप हो चुका है। अब हम लोग चले जाएँगे 30 मिनट के चार्ट पर। 30 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि प्राइस हमारा यहाँ पे बहुत ही हेवी तरीके से नीचे गिर रहा था और एकदम से प्राइस ने यहाँ पे बुलिश मोड़ ले लिए। अब ये बुलिश जो टर्न आया है, ये कौन-सी कैंडल को देख के हम कह सकते हैं कि प्राइस हमारा बुलिश हो गया है? आप कहोगे ये कैंडल उतनी ज़्यादा बुलिश नेचर नहीं दिखा रही है, जितना बुलिश नेचर ये कैंडल दिखा रही है। क्यों ये बुलिश नेचर दिखा रही है? क्योंकि इसमें इतनी बड़ी-सी विक आ रही है और ये विक दिखा रही है कि यहाँ पे बायर्स ने इस प्राइस को यहाँ पे ऊपर तरफ पुश कर रहे हैं या फिर स्मार्ट मनी यहाँ पे प्राइस को ऊपर तरफ पुश कर रही है। ये हमारा एक बुलिश हैमर है। तो ये हमारी बन जाएगी क्या, रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल वही कैंडल होती है जो ट्रेंड को चेंज होने वाला पैटर्न दिखाती है। यानी कि यहाँ पे प्राइस गिरता हुआ आ रहा था, एकदम से ये कैंडल बनी स्वीप होने के बाद, तो ये हमारी बन गई रिजेक्शन कैंडल। अब हमको सिंपली यहाँ पे 5 मिनट में एमएसएस देखना है, उसके बाद हमको यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर देनी है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एमएसएस भी हो चुका है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसके ऊपर हमारी जैसे बॉडी क्लोजिंग आएगी, हमारा एमएसएस कन्फर्म हो जाएगा।
और जहाँ पे प्राइस है इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग अभी तक नहीं की है। जैसे बॉडी क्लोजिंग हो जाएगी हम वहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है। वैसे एंट्री मैं चाहूँ तो थोड़ा नीचे करके भी लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी ऊपर से। और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा इस जगह। मैं चाहूँ तो स्विंग पॉइंट पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को लगाना थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कैंडल इसको स्वीप किया है, तो मेरे को ये पॉइंट एकदम सही लग रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस का लेवल हो जाएगा। एंट्री आपके, अब तो आप चाहो तो मार्केट ऑर्डर भी ले सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात आती है टारगेट की, तो टारगेट में सबसे पहले आपको यहाँ पे ले लेना है 1:2। जब आपको 1:2 मिल जाए, देन आपको लेटेस्ट के स्विंग हाई जितने भी दिख रहे होंगे वहां तक का अपना टीपी ट्रेल करते रहना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1:2 पे प्राइस आता हुआ दिख रहा होगा तो हम तुरंत अपने टीपी को यहाँ तक का ट्रेल कर देंगे। अगर प्राइस हमारा यहाँ तक भी आता हुआ दिख रहा होगा, हमको बस थोड़ा सा ही बचा होगा, तुरंत ही अपने टीपी को ट्रेल कर देंगे। कहाँ तक का? यहाँ तक का ट्रेल कर देंगे। अब आप सोचोगे कि हम लोग ये टीपी आखिर कब तक ट्रेल करते रहेंगे? ऐसे तो हम लोग की ट्रेड कभी एग्जिट ही नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। ये आपको टीपी तब तक ट्रेल करते रहना है जब तक आपके शाम के 4 ना बज जाए, यानी कि न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आपका शाम का यहाँ पे 16 बज गए, यानी कि 4 बज गए शाम के, फॉर एग्जाम्पल ये, तो इस टाइम फ्रेम तक अगर हमको यहाँ पे अपना टारगेट मिल जाता है, तो इस टाइम फ्रेम तक जो भी हमारा लास्ट प्राइस होगा, हमें वहां पे उसको पोजीशन को एग्जिट करना है। वो आपकी मर्जी है, आपको 1:2 चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे आपका प्रॉफिट पूरा हो गया, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं आपको यहाँ तक और प्रॉफिट चाहिए, देन आप वहां पे रिस्क ले सकते हो। अगर मान लेते हैं प्राइस हमारा इस टाइम विंडो तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, देन हमको यहीं पर ही अपनी ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा। अगर इसके बाद हमारा प्राइस ऐसे जाता है, देन वो हम अपने रूल्स का वॉयलेशन करेंगे। अगर आप शाम 16 के बाद भी होल्ड करोगे, देन आपका ट्रेड सिर्फ और सिर्फ लॉस में जाएगा, क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग से ये चीज को प्रूफ करा हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा शाम 4 बजे तक ही आप अपना टारगेट को लेकर चलना है। ठीक है, तो लेट्स सी हमारा शाम 4 बजे तक टारगेट मिलता है नहीं मिलता है। ऑलराइट, हमारा स्टॉप लॉस आते आते बचा है, कोई बात नहीं, हमारा भी ट्रेड अभी चल रही है। और आप सिंपली देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में ही सिर्फ हमको कितना आरआर मिल चुका है। 6 आरआर की ट्रेड सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ही मिल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो ये ठीक उसी एग्जांपल के पहले वाला दिन है, और यहाँ पर भी हमको काफी अच्छा सेटअप बना था इसी स्ट्रेटजी के ऊपर। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखें अगर, तो हमारे पास जहाँ पर एक स्विंग हाई ये पड़ा हुआ है, दूसरा स्विंग हाई हमारे पास ये पड़ा हुआ है। अब आप कहोगे यार ये स्विंग हाई तो नहीं है, ये हमारे पास इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये स्ट्रेटजी लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रेटजी है, और लिक्विडिटी स्विंग हाई में भी पाई जाती है, और स्विंग हाई से भी ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी हमको इक्वल हाइज या फिर इक्वल लोज में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमको क्योंकि यहाँ पर इक्वल हाइज मिले हैं, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल हाइज को मार्क करेंगे और इसको भी एज अ स्विंग हाई यहाँ पर इसको हम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्विंग हाई निकल के आ जाते हैं ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से हमारे पास एक लौता एक यही स्विंग लो पड़ा हुआ है, जिसको हम लेटर ऑन द डे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा स्विंग हाई पहले स्वीप होता है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे सारे लेवल्स को मार्क कर दिया है। अब हमको सिंपली यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन के ओपनिंग का वेट करना है, और यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे जल्दी से हमारा कोई ना कोई एक पॉइंट यहाँ पे स्वीप हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो स्विंग हाई था सबसे पहला वाला, ये हमारा स्वीप हो चुका है, यानी कि जो इक्वल हाइस थे ये हमारे स्वीप हो चुके हैं। अब जैसे ही प्राइस हमारा इसको स्वीप कर देता है, ध्यान रहे जब 1 आवर की कैंडल क्लोज कर दे उसके बाद ही हमको 30 मिनट के चार्ट पे जाना है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना है, क्योंकि कई बार प्राइस में धोखाधड़ी भी हो जाती है। जब 1 आवर की कैंडल कंप्लीट कर दे स्वीप अपना, देन आपको 30 मिनट के चार्ट पे आना है, और यहाँ पर आपको कंफर्म करना है क्या यहाँ पे कोई भी बियरिश नेचर आपको शो हो रहा है नहीं हो रहा है। वेल, अगर आप इस कैंडल को देखो तो इस कैंडल में ऊपर जितनी विक है सेम उतनी विक नीचे भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक हमारी डोजी कैंडल है। डोजी बोल लो या फिर न्यूट्रल कैंडल बोल लो, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी है, इसमें बाइंग प्रेशर भी है। तो अभी हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस हमारा नीचे जाने के लिए रेडी है भी या नहीं है। तो जहाँ पे हम थोड़ा और वेट करेंगे, जैसे ही हमको यहाँ पे बेटर रिजेक्शन मिल जाएगा हम वहां पे एंट्री ले लेंगे। और लेट्स से अगर आप इसको मान भी लेते हो तो 5 मिनट में आपको यहाँ पर एमएसएस अभी आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि एमएसएस हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा और प्राइस अभी भी उसने एमएसएस नहीं करा है। तो सिंपली वेट करते हैं प्राइस हमारा यहाँ पे एक नया एमएसएस कर दे, तो हमारा एमएसएस सिंपली यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा एमएसएस वाला पॉइंट हो जाएगा। लेट्स सी हमारा प्राइस एमएसएस कब करता है कंप्लीट। ऑलराइट, तो हमारा प्राइस ने यहाँ पर एमएसएस को कंप्लीट कर दिया है, और जैसे यहाँ पे हमारा एमएसएस कंप्लीट हो गया है, हमारी एंट्री यहाँ पर तुरंत की तुरंत ही हो जाती, और स्टॉप लॉस हमारा होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक छोटा सा एफईजी हमारे पास ये था, इस एफईजी के ऊपर मैंने अपने स्टॉप लॉस को रख दिया है, और मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे यहाँ पे एंट्री अपनी लगा दी है। और सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा, 1:2 होगा। जब मुझे 1:2 मिल जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे इस स्विंग लो को टारगेट करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले हम लोग ये भी कंफर्म कर लेते हैं क्या हमारे पास कोई नया स्विंग लो बना है या फिर नहीं बना है। तो हम लोग जल्दी चलते हैं वहां चार्ट पे, देखते हैं यहाँ पे कोई नया स्विंग लो बना है, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक और नया स्विंग लो बन चुका है। तो बहुत ही इजीली हमको हमारे स्विंग लो तक का टारगेट 1:2 तक का मिल जाएगा। लेट्स सी मिलता है नहीं मिलता है। ऑलराइट,
तो यहाँ पर हमको हमारा 1:2 तक का टारगेट मिल चुका है। अच्छा, अभी नहीं मिला है, सॉरी। अब हमको 1:2 तक का टारगेट मिल चुका है। अब हम चाहें तो उसको हम लोग और नीचे यहाँ तक का ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ये शाम को 6 बजे से पहले इस स्विंग लो तक का हमको टारगेट दे देना चाहिए। अगर यहाँ तक नहीं दे पाता शाम 6 बजे तक, देन हम इसको उसी प्राइस पे क्लोज़ कर देंगे, जो भी प्राइस यहाँ पर चल रहा होगा। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्राइस ने हमको पूरा यहाँ पे टारगेट नहीं दिया है, लेकिन लालच बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे तुरंत यहाँ पे प्राइस को क्लोज़ कर देना है, यानी कि हम लोग की एंट्री यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है? जहाँ पर हमारा प्राइस यहाँ पर एंट्री हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग अपनी ले लेंगे। ऑलराइट, तो हमारी जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है कन्फर्म, हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी की सिंप्लिसिटी की वजह से ही आपको यहाँ पे लगातार प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी की मदद से प्योरली लिक्विडिटी को ट्रेड कर रहे हैं, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। आपको शायद ही इतने अच्छे से किसी ने लिक्विडिटी को ट्रेड करना सिखाया होगा। तो अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर एप्रिशिएट करना इस स्ट्रैटेजी को, और अपना बैक टेस्ट डेटा मुझसे ज़रूर शेयर करना। अभी हम 1 दिन और पहले इसको बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या इसने अच्छे से काम करा है या नहीं करा है। तो मैं सिंपली 1 दिन पहले यहाँ पे चार्ट को रिप्ले कर देता हूँ। मैं इसको रिप्ले वहीं पे करूँगा जहाँ पे हमारा लंदन सेशन बन रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं लंदन सेशन हमारा कंप्लीट होने देते हैं सबसे पहले इसको। लंदन सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही हमारा लंदन सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, हम यहाँ पे सबसे पहले सारे के सारे स्विंग हाईज़ को मार्क करेंगे। एक स्विंग हाई ये है, दूसरा स्विंग हाई हमारे पास ये है, तीसरा हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्विंग हाई दिख नहीं रहा है मुझे। तो हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 2 स्विंग हाई निकल के आते हैं। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ध्यान रहे, सिर्फ वही स्विंग हाईज़ को मार्क करना जो स्वीप ना हुए हों, ठीक है? और स्विंग लो की बात करें तो स्विंग लो हमारे पास यहाँ पर एक भी नहीं है। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, और इसके स्टार्ट होते ही हमारे पास यहाँ पर एक स्विंग लो बन चुका है। तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पे स्विंग लो, और मुझे लग रहा है कि न्यूयॉर्क सेशन में ये हमारा स्वीप होने के बाद हमको यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट, तो यहाँ स्विंग लो तक तो नहीं आ पाया प्राइस यहाँ पर अभी हमारा, वेट करते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग कितने प्यारे तरीके से प्राइस ने इसको स्वीप किया है। अब जैसे ही हमारी 1 आवर की कैंडल कंप्लीट हो जाती है, सिर्फ तभी हम लोग जाएँगे किसमें, 30 मिनट्स के चार्ट पर। 30 मिनट्स के चार्ट पे जाने के बाद आप सिंपली देख सकते हो कितनी प्यारी रिजेक्शन कैंडल बनी है। आप खुद देखो, प्राइस हमारा नीचे बढ़ता हुआ आ रहा था, एकदम से इस कैंडल ने दिखा दिया हमको कि नहीं भाई, नीचे नहीं ऊपर जाना चाहती हूँ। यानी कि ये हमारा जो बुलिश हैमर है, वो यहाँ पर हमको बनता हुआ दिख रहा है। बुलिश हैमर कैंडल है ये, है ना? तो इस कैंडल की मदद से हमको प्योरली इंडिकेशन मिल रहा है प्राइस ऊपर जाना चाहता है। प्लस प्लस आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारा एएमडी भी बना है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आता हुआ दिख रहा है हमको। जैसे हमको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक रिजेक्शन कैंडल स्पॉट हो गई, हम 5 मिनट में जाएँगे, एक एमएसएस को स्पॉट करेंगे, और मेरे हिसाब से एमएसएस हो चुका होगा, और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हो एमएसएस भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ एमएसएस। एमएसएस हमारा हो चुका है। अब हमको सिंपली यहाँ पर इस एफईजी के रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले सकते हो, या फिर आप इस ब्रेकर ब्लॉक से भी एंट्री ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा इस ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री लेना। तो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक में एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट होने वाला है सबसे पहले 1:2। जब मेरे को 1:2 मिल जाएगा, मेरे को स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? अब मैं अपने टारगेट को कर लेता हूँ 1:2। जब मुझे 1:2 मिलता हुआ दिखेगा, तब मैं यहाँ पर इसको टारगेट करूँगा। फिर जब यहाँ तक प्राइस आता हुआ दिखेगा, फिर मैं इसको यहाँ पे टारगेट करूँगा, ठीक है? तो ये ट्रेड मैनेजमेंट स्किल आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। ऑलराइट, देखते हैं इनको टारगेट मिलता नहीं मिलता है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे एंट्री प्लान कर दी। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर आगे। ऑलराइट, हमारी एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है, और हमको यहाँ पे 1:2 मिलने ही वाला है, और जैसे 1:2 मिलने वाला हो, तुरंत ही अपने टीपी को ट्रेल करना है यहाँ तक का। ऑलराइट, तो इसको हमने ट्रेल कर दिया है। लेट्स सी हमको ये मिलता नहीं मिलता, और जैसे ये मिलने वाला हो, तुरंत ही हमको अपने टीपी को यहाँ पे ट्रेल कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे मिलने वाला हो, हम यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे, और आप देख सकते हो फिर से हमको हमारा टीपी मिल चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी है। मैं यहाँ पे कोई भी चुने हुए एग्जांपल्स नहीं दिखा रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दिखाया था, उससे पहले लगातार 2 दिन में हमको प्रॉफिट हो चुका है। अभी हम लोग मोर देन 6 टू 8% हम प्रॉफिट में आ चुके हैं 3 दिन के अंदर ही सिर्फ, ठीक है? इससे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद की मदद से अब यहाँ पर बैक टेस्टिंग करो। ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ इंडिसेस में ही इसको इस्तेमाल करना। आप इसको नैस्डैक में इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको यूएस टेक में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप जैसे कि इसमें चले जाओ, तो आप इसको यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी तुमको अच्छी लगी होगी। बाकी मैं चाहूँगा तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी तुमको अच्छी लगी होगी। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलर आपको ट्रेड कॉल्स देता रहता हूँ। मार्केट में हमारे क्या हो सकता है, क्या डायरेक्शन आ सकती है आने वाले वीक्स में। जैसे ये हाल ही में मैंने यहाँ पर कहा था
कि एयूडी की जो हमारी वीकली आउटलुक है वो हमारी यहाँ पे ये ड्रॉन लिक्विडिटी है और अगले ही दिन हमारी यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी जो थी हमारी वो अचीव हो चुकी थी। आप देख सकते हो, इससे पहले मैंने यूरो यूएसडी की एक ट्रेड यहाँ पे कॉल आउट करी थी और लेने से पहले मैंने यहाँ पे डाल दी थी और वो ट्रेड मैंने यहाँ पे मोर देन 5 आवर यहाँ पे एग्जिट करी है। तो जितनी भी मेरी मार्केट एनालिसिस होती हैं, मेरे मार्केट आउटलुक्स होते हैं, मेरी ट्रेड्स होती हैं, मैं सारी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चैनल से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके जॉइन कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं एक और ऐसी ही ऑसम स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं आपसे मिलता हूँ, बाय-बाय।